सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग कि एक 30 मीटर बड़ी बिल्डिंग, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये रही बिल्डिंग भाई, इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। तो लीजिए भाई ये लड़का खड़ा है कुछ दूरी पर। अब ये लड़का खड़ा तो है पर ये लड़का कितना लंबा है, ये 1.5 मीटर टॉल है, राइट। अब ये बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम आइज टू टॉप, आंखों से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दिस क्वेश्चन कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो टॉप से बन रहा है, उसकी आंखों से बन रहा है। दे मेंशन्ड इट, ये आंखों से बन रहा है। तो ये आंखें तो यहीं पे होंगी ना उसकी सर पे, पैरों में तो होंगी नहीं। तो यहां से जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अभी, है ना, टू मेक इट इजी। अब वो क्या बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ और भी लिखा हुआ है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आइज टू टॉप, ठीक है, बट आगे क्या लिखा है, वो एलिवेशन एंगल जो है वो बढ़ भी रहा है, इंक्रीज कर रहा है 30 से 60 डिग्री तक। पर कैसे, जब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है, यानी कि अभी वो बिल्डिंग को यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो ऐसे देख रहा है, और जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जाएगा वो उसको ऐसे देख रहा है, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास जा रहा है। तो पहले वो 30 डिग्री से देख रहा था, जैसे ही थोड़ा सा आगे आया उसी बिल्डिंग को वो कितने डिग्री से देख रहा है, 60 डिग्री से, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि जितना डिस्टेंस उसने वॉक किया है वो डिस्टेंस बताइए। भाई जितना डिस्टेंस उसने वॉक किया है वो डिस्टेंस बताना है हमें। अब लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, लड़का कितना चला है, इतना चला है लड़का, क्योंकि यहाँ पे उसका लास्ट हम पॉइंट बता रहे हैं। अब हमें एक्चुअल में इतना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट डूइंग दिस। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, राइट। ओके, तो अब इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे देते हैं। चलिए, हमें ये डिस्टेंस पता लगाना है तो हम इसको एक्स वाई बोल देते हैं, हमें यही तो पता लगाना है, लड़का इतना ही चला है। अब इस पॉइंट को भी कुछ नाम देना पड़ेगा, चलो इसको जेड दे देते हैं नाम। स्टार्ट सॉल्विंग दिस। अब सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल से डील करना है, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं 30 डिग्री वाला। क्यों ले लेते हैं भाई, लड़के ने यहीं से तो चलना चालू किया है, राइट। अब लड़के ने क्योंकि यहाँ से चलना चालू किया है तो फिर हम यहीं से शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि भाई ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा और ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर, ठीक है। तो अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया तो मुझे ये पता चल जाएगा, और अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया तो मुझे ये पता चल जाएगा। पर मुझे मतलब अभी सिर्फ इसी से मुझे उसकी वॉकड डिस्टेंस निकालनी है जितना उसने वॉक किया। ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग इट। अब सबसे पहले भाई परपेंडिकुलर मुझे पता है, लेकिन ये पूरा लंबा चौड़ा परपेंडिकुलर पता है। अब मैं तो भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल से डील कर रही हूँ, ये वाला, ये और ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब मुझे तो ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर पता है, तो मुझे इतना निकाल लेना चाहिए फिर। तो अगर मैं देखूं ए जेड, ये पूरा का पूरा है ए जेड, तो ए जेड को अगर मैं बोलूं तो मैं कुछ इस तरीके से बोल सकती हूँ, सॉरी ए जेड नहीं ए बी निकालना, क्या है मुझे ए बी, इतना पोर्शन निकालना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई अगर मैं ए जेड में से बी जेड को माइनस कर दूं, यानी इस पूरे में से सिर्फ इतने को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो मुझे ये मिल जाएगा। इस बड़े में से इसको हटा दूं तो इतना ही तो बचेगा। तो दैट ए जेड माइनस बी जेड यानी 30 में से मैंने 1.5 माइनस कर दिया। 1.5 किस हिसाब से कर दिया भाई, अब ये वाला इस पोर्शन के बराबर है, ये तो है सामने वाला 1.5 मीटर टॉल बॉय है भाई, तो ये हो गया भाई 28.5 ए बी। चलिए ये तो हो गया। अब ठीक है, नाउ आई एम हैविंग दिस, तो ये हो गया 28.5। नाउ आई एम हैविंग दिस, राइट। तो ये भी 28.5 हो गया। नाउ आई एम हैविंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, मुझे ये वॉकिंग डिस्टेंस निकालनी है, तो बेस पता चल जाएगा। तो P तो है 28.5, अब बेस जो है वो निकालना है, तो बेस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बेटर है मैं BD लिख दूं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 का रेशियो होता है, मींस 10 30, ठीक है। 10 30 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन BD। ओके फाइन। तो 10 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन रूट 3, इट इज 28.5 अपॉन BD। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इज BD इज इक्वल्स टू, ये इधर चला गया भाई, और BD 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो BD की वैल्यू जो है वो आ गई 28.5 रूट 3। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बेस मुझे मिल गया 28.5 रूट 3, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 28.5 रूट 3 मिल गया। बट सो व्हाट, मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए, देन व्हाट कुड आई डू,
अब तो मेरे पास सिर्फ ये tan 60 डिग्री ही बचा है भाई, तो मैं कैसे करूँ? लेट्स टेक इट। अब लेते हैं हम tan 60। tan 60 लिया, परपेंडिकुलर पता ही है, हम निकाल चुके हैं 28.5। अब भाई बेस को मैं BC लिख लूँ क्योंकि इसका बेस तो ये है इतना। फिर से देखकर चलो सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, 28.5 अपॉन BC, ये लिखा मैंने यहाँ पर। फाइन, BC उधर गया और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि √3 करेगा अभी क्या उसके साथ होकर। तो BC इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। अब फिर से प्रॉब्लम भाई, डिनोमिनेटर में तो रूट वैल्यू चलती ही नहीं है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। सबसे आसान काम, तो √3 अपॉन √3। अब रूट से रूट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है भाई, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो रूट हट जाता है 3, उसके पीछे भी सिंपल लॉजिक है, सिंपल मैथ्स है। तो ये हो गया हमारा 28.5 √3 अपॉन 3, तो यानी कि मुझे इतनी वैल्यू मिल गई 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है। अब मुझे ये पूरी मिल गई और ये मिल गई, बस ये नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब इसको निकाल लेते हैं भाई। तो इसको निकालने के लिए मैं ये कह सकती हूँ क्या, इस पूरे BD में से इस BC को मैं माइनस कर दूँ, या पूरा का पूरा Z बार लेकर मैं XZ माइनस कर दूँ, कुछ भी कर दूँ मैं, बात वही होने वाली। तो चलिए अब आगे करते हैं, स्टार्ट डूइंग दिस, दैट BD। इस पोर्शन को मैं रफ कर देती हूँ। लेट्स दैट BD इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं BD नहीं, मुझे क्या निकालना है, दैट CD। क्या निकालना है, ये CD। तो अगर मुझे CD निकालना है तो इस पूरे BD में से मैं किसको माइनस कर दूँ, इस BC को माइनस कर दूँ, तो मुझे ये CD मिल जाए, ये मिल जाएगा ये वाला। ये CD नहीं है, नहीं ये CD मिल जाएगा मुझे, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो ये CD मिल जाएगा, ठीक है ना। अब भाई BD कितना निकला था, ये निकला था 28.5 √3, और ये BC कितना निकला, ये BC निकला है 28.5 √3 अपॉन 3। तो ये कर देते हैं हम 28.5 √3 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे भाई कि कॉमन आ रहा है हमारा 28.5 √3। तो ये 28.5 √3 हमारा कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, 1, क्योंकि अंदर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही हो जाएगा -1 अपॉन 3, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक एलसीएम। भाई इसके नीचे 1 कंसीडर कर लें, एलसीएम लिया 3 आया, इधर मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3, ओरली सॉल्व हो जाएगा ये तो ये हो गया 28.5 √3 इंटू 2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ तक आ गया। नाउ हाउ टू सॉल्व इट। अब 28.5 इंटू 2 करते हैं, तो भाई यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये भी कर लेते हैं 28.5 एंड इंटू 2, तो ये 2 5 टाइम्स हो गया 10, 2 8 टाइम्स 16, ये 1 अभी कैरी है, ऐसे करके टोटल 57 आ रहा है, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। तो ये हो गया हमारा 57। और भाई व्हाट अबाउट दिस, ये √3 भी तो है यहाँ पर, और नीचे कितना है अभी 3, अभी तो 2 से मल्टीप्लाई हो, ये √3 है यहाँ पर, अभी हमने 28.5 में 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 57 √3 अपॉन 3, ठीक है। अब 57 √3 अपॉन 3 है, अब यहाँ से भी हटा देती हूँ मैं, इतना हमने समझ लिया था। तो 57 √3 अपॉन 3, अब इस √3 को मैं सोच रही हूँ भाई हटा दूँ, पर हटाने की जरूरत क्या है जब 3 से ये कट रहा है, ये हो गया 19 टाइम्स, तो ये हो गया 19 √3, ऊपर वाले रूट को हटाने की ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा आ गया 19 √3 मीटर्स। तो भाई लड़का जो है वो यहाँ से यहाँ तक चला है 19 √3 मीटर्स, पर हाँ से हमें वॉकिंग डिस्टेंस यानी वॉक्ड डिस्टेंस निकलवाने के लिए हमसे मेहनत जरूर अच्छी खासी करवा ली। तो लड़का जो है वो टोटल कितना डिस्टेंस चला है, ही वॉक्ड 19 √3 मीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। इट इज क्वाइट लॉजिकल बट ईजी, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट ईजी है, इंटरेस्टिंग है, मोर देन ईजी इट इज इंटरेस्टिंग। सो ऐसे ही और क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, लेट्स हेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।